हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएच स्टडी सेंटर में। आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसको बोलते हैं परसेंटेज, प्रतिशत। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा चैप्टर है जो कि अर्थमेटिक की जान है, जो हर चैप्टर में आते हैं, चाहे वो एसआई हो, सीआई हो, एवरेज हो, रेशियो हो, वर्क एंड टाइम हमने इसके पहले पढ़ाया, उसके बाद पीडीएफ भी आपको दिया, तो उसमें भी देखा होगा कि बहुत सारे परसेंटेज पे क्वेश्चन बताए भी हैं और पीडीएफ में दिया भी है हमने। तो ये हर चैप्टर में आ ही जाता है, कहीं डायरेक्टली पूछता है तो कहीं इनडायरेक्टली पूछ लेता है। तो परसेंटेज को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है और हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और आज परसेंटेज का फर्स्ट क्लास है और हम आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, डेसिमल को परसेंटेज में, परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना बताएंगे और 2-3 टाइप के क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन बताएंगे और आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को बढ़ा के मत देखिए, शुरू से देखिए, अंत तक देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो आप बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिए। परसेंटेज का पहले मतलब समझते हैं कि परसेंटेज है क्या। परसेंटेज, अगर परसेंटेज का नाम समझ गए भैया ना, तो समझ लीजिए आपको प्रतिशत बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। इतना बात आप समझ लीजिए। तो परसेंटेज का अगर हम बात करें तो परसेंटेज में पर का मतलब होता है प्रति, पर का मतलब होता है प्रति, और सेंट का मतलब होता है भैया 100, प्रति 100। प्रति 100 मतलब हर वस्तु पे 100, कोई आदमी हो उस पे 100, कोई यूनिट हो उस पे 100, ये ऐसी बात है। और प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब प्रति माने 1 और शत माने 100। तो इतनी बात है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ हो जो 100 पे बात की जाती है उसी को हम परसेंटेज बोलते हैं। जो 100 पे बात की जाती है उसको हम परसेंटेज बोलते हैं, या हम मान लेते हैं कि वो पूरी वैल्यू 100 है, उसी को हम बोलते हैं परसेंटेज। मान लीजिए मेरे पास 5 रुपये हैं। थोड़ी देर के हम परसेंटेज को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे समझाने का तरीका देखिए। अभी आप परसेंटेज भी समझ जाएंगे और आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना भी सीख जाएंगे। दोनों काम एक साथ हो रहा है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास 5 रुपये हैं, मान लीजिए मेरे पास 5 रुपये हैं और हमने आपको 3 रुपये दे दिए। मेरे पास 5 रुपये थे, हमने आपको 3 रुपये दे दिए। तो अब ये क्या कहलाता है कि 5 रुपये मेरे पास टोटल थे। ये जो डिनोमिनेटर है ये हमें क्या बता रहा है कि ये पूरी वैल्यू है, और इसमें से हमने आपको 3 रुपये दे दिए। 3 रुपये आपको हमने दे दिया, ठीक है। अब 3/5 तो हम सामने वाले को बोलेंगे कि भैया हमारे पास 5 रुपये थे और हमने अपने फ्रेंड को 3 रुपये दे दिए। तो अब हमने, तो अगर उसमें फ्रैक्शन पूछी जाए तो 3/5 हुआ। अगर सामने वाला कह रहा भैया हमें 3/5 समझ में नहीं आ रहा है, अब हमको इसको परसेंटेज में बताइए तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो आप इसको क्या करिए, वो 100 पे जानना चाहता है, आप उसको क्या करिए, वो 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से नहीं, 100% से गुणा करना है, 100% से गुणा करना है। तो इसको हम बोल देंगे 5 1 जा और 5 20 जा, तो 3 20 60%। कहने का मतलब हमने उसको 60% दे दिया। अगर हमारे पास 100 रुपये होते, ध्यान समझना, पहले 5 रुपये थे तो हमने उसको 3 रुपये दे दिए, लेकिन वो हमसे पूछ रहा भैया हमें फ्रैक्शन नहीं पता है, हम फ्रैक्शन नहीं पढ़े, हम परसेंटेज पढ़े, हमें परसेंटेज में बताइए। तो इसका मतलब वो 100 पे जानना चाहता है, मुझसे 100 पे जानना चाहता है। जब हमारे पास 5 रुपये थे, हमने उसको 3 रुपये दे दिए तो 3/5 कहलाया, लेकिन वो हमसे कह रहा नहीं भैया हमें 100 पे बताइए, 100 पे बताइए। तो इसका मतलब आया 60%। अगर हमारे पास 100 रुपये होते तो हमने अपने फ्रेंड को 100 रुपये दिए होते। इतनी बात क्लियर है। तो इसमें आपको समझ में आई कि मतलब परसेंटेज में कोई भी चीज़ हो वो आपको 100 पे पूछेगा। परसेंटेज में कोई भी चीज़ हो वो आपसे 100 में ही पूछेगा कि इसके 100, अगर पूरी वैल्यू 100 होती तो कितना होता। इतनी बात क्लियर है। और एक बात आपकी और क्लियर हो गई कि कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, चाहे ये तो अभी सिंपल फ्रैक्शन है, वो चाहे डेसिमल फ्रैक्शन होता, इस तरीके से होता, इस तरीके से होता। अब ये डेसिमल फ्रैक्शन है, चाहे वो सिंपल फ्रैक्शन हो या डेसिमल फ्रैक्शन हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, यदि उसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो उसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं भैया? 100% से। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है, इसमें
डबल जीरो हैं तो इसमें जितने जीरो इसमें है उतने जीरो राइट साइड में डेसिमल खिसक जाएगा, तो हो जाएगा एक जीरो से यहाँ, एक जीरो से यहाँ आ जाएगा 25%। इतनी बात क्लियर है। अब हमने आपको बता दिया कि किसी भी सिंपल फ्रैक्शन को या डेसिमल फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। इतनी बात क्लियर है। कभी कभी हमने देखा है कि कहीं कहीं बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जब 3/4/5 है, 4/5 को जब हमें परसेंटेज में चेंज करना होता है तो हम 100 से गुणा करते हैं और उसके बाद जो आता है उसी के बाद परसेंटेज लगाया जाता है। ये कौन सी बात है भाई? यहाँ पे 100 से गुणा किए, यहाँ परसेंटेज कहाँ से आ गया? ये परसेंटेज कहाँ से आ गया? 80% कहाँ से आ गया? इस तो हम ऐसा नहीं करके हम इसको ऐसा बता रहे हैं कि कोई भी फ्रैक्शन हो, जब उसको हमें परसेंटेज में चेंज करना हो तो उसको हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। जो कट गया उसको हमने काट दिया, जो बचा उसको गुणा कर दिया, और जो यहाँ परसेंटेज का साइन है वो परसेंटेज का साइन में जैसे लगा था वैसे हमने लगा दिया। अच्छा, अब आप बताइए भैया हमको एक बात कि इस 80% से आप क्या समझते हैं? इस 80% से क्या समझते हैं आप? कहीं 80% लिखा है तो आप उससे क्या समझाएंगे? आपको पूछ लिया कोई कि आप 80% से क्या समझते हैं, तो आप उसको क्या बताएंगे? उसके आंसर क्या देंगे आप 80% को बताने के लिए? कहने का मतलब कोई किसी के बारे में बात हो रही, मान लीजिए एक सिटी की पूरी जनसंख्या 100 है, पूरी जनसंख्या 100 है और उसमें से 80 वोमेन है, 80 वोमेन। पूरी सिटी की जनसंख्या 100 है, उसमें से 80 वोमेन है। तो इसका मतलब पूरी सिटी की जनसंख्या कितनी है? 100 है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 80/100। कहने का मतलब इस तरीके से कि 80% को हम 80/100 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसको भी कह सकते हैं कोई भी किसी भी फ्रैक्शन का ये डिनोमिनेटर 100 है तो समझ लीजिए फ्रैक्शन परसेंटेज में ही लिखा है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोल दे कि 3/100 से आप क्या समझते हैं, तो बोल दीजिए सीधा सीधा बताइए उसको, भैया ये 3% लिखा है और कुछ भी नहीं है। कोई किसी बारे में बात की जा रही है, उसकी पूरी वैल्यू 100 है, उसमें का 3% कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है। कोई आपसे पूछ ले कि 7/7% से आप क्या समझते हैं, तो कह दीजिए इसकी 7/100 है। कोई पूरी फ्रैक्शन कोई किसी के बारे में बात की जाती है, कोई यूनिट के बारे में बात की जा रही है, वो पूरी यूनिट 100 है, उसमें से 7% कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है। आप परसेंटेज का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। अब जैसे ये हमसे बोल दिया कि 3 इसी एग्जांपल से हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए 3/5 को हमने फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज करना है, तो हमने आपको बताया किसी भी फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। जो कटता है उसको हम काट देते हैं, जो बचता है उसको लिख देते हैं, उसके बगल में परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। इतनी बात क्लियर है भैया। अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि आपने कोई भी फ्रैक्शन है 4/5 और जब इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना हो तो हमने आपको बताया कोई भी फ्रैक्शन हो जब उसको परसेंटेज में चेंज करना होता है तो उसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। जो कटता है उसको काट दीजिए, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करिए और उसका मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। इतनी बात क्लियर है। अब इसी में बात एक उठती है कि कोई भी फ्रैक्शन है जब हम उसको परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100% से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसमें बात ये उठती है कि कोई नंबर है वो परसेंटेज में लिखा है तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। अभी तक हमने जितनी बात बताई है अगर आप उस पर अच्छे से मेंशन किए हैं, सुने हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी हमने आपको बताया इस 75% से आप क्या समझते हैं कि कोई किसी के बारे में बात की जा रही है, उसकी पूरी वैल्यू, उसके पास पूरा पैसा, मान लीजिए हम हैं और हमारे पास हमने किसी को 75% रुपए दे दिए। मान लीजिए हम हैं और हमने आपको 75% रुपए दे दिए, तो इसका मतलब हमारे पास पूरे 100 रुपए थे और उसमें से हमने आपको 75 रुपए दे दिए। उसी को हम लिखते हैं 75
प्रतिशत, या फ्रैक्शन में लिखेंगे तो बोलेंगे 75/100। मतलब हमारे पास 100 रुपए थे, हमने आपको 75 रुपए दे दिए तो कहलाएगा 75/100। तो इसको हम जब कैंसिल आउट कर देंगे तो 25 या 75 और 3/4। कहने का मतलब जब हम फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। इतनी बात क्लियर है? ये बातें हमने आपको बता रखा है। अब जैसे मान लीजिए कोई पूछ लिया आपको 90% से आप क्या समझते हैं? 90% का मतलब है कि हमारे पास 100 रुपए थे, हमारे पास पूरी रुपए 100 रुपए थे, हमने आपको 90 रुपए दे दिए तो परसेंटेज में बोला जाएगा तो उसको हम बोलेंगे आपको हमने 90% रुपए दे दिए। प्रतिशत इसी में अंडरस्टूड है, 90% में 100 अंडरस्टूड है, 90% में 100 वाली बात अंडरस्टूड है भैया, वो समझने वाली बात है। इसका मतलब इस परसेंट का मतलब हुआ कि हमारे पास 100 रुपए थे, उसमें से हमने आपको 90 रुपए दे दिए और वो कहलाएगा 90%। और अगर सामने वाला कह रहा भैया अब हम परसेंटेज नहीं पढ़े हैं, हमको फ्रैक्शन में बताइए, तो परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 90 रुपए हमारे पास थे और 90 रुपए हमने आपको दे दिया था, 100 रुपए मेरे पास थे, तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू हमारे पास 100 थी, हमने आपको 90 रुपए दे दिए तो 90/100। अब इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0 एलिमिनेट हो गया, 9/10 इतने पास, ये मतलब 9/10। जब हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया तो कितना आ गया? 9/10। इतनी बात क्लियर है? अब इसमें हमने आपको दो चीजें बताई, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। इतनी बात क्लियर है? अब इसमें हम कुछ टाइप के क्वेश्चन बताते हैं। जैसे हमने आपको अभी एक चीज नहीं बताया, डेसिमल को कैसे बदलेंगे। मान लीजिए जैसे है 0.45%, 0.45% से आप क्या समझते हैं? 0.45% से आप क्या समझते हैं? मतलब हमारे पास 100 रुपए थे, हमारे पास 100 रुपीज थे, हमने आपको उसमें से 45 पैसे दिए, सिर्फ 45 पैसे, टॉफी भी नहीं मिलेगी, 45% दिए, 45 रुपए दिए, तो इसका मतलब वो 45% कहलाएगा। हमारे पास 100 रुपए थे, उसमें से हमने आपको 45 पैसे दे दिए, या हम कह सकते हैं हमारे पास 100 पैसे थे, हमने उसमें से आपको 45 पैसा दिया, तो वो कहलाएगा परसेंटेज में यदि हम बोलेंगे तो कहलाएगा हमको 45% दिया। किसने दिया? हमने दिया, आपको दिया। अगर इसको हमसे पूछा जाए कि भैया हमें परसेंटेज में नहीं, हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करके बताइए, हमें इसको किस में चेंज करने के बताना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 45 0.45/100, 0.45/100, 100 का मतलब ये होगा कि 100 पैसे में से हमने आपको 45 पैसा दिया है, मात्र 45 पैसा दिया है। तो अगर इसको हमको डेसिमल में ही आंसर देना है तो इसका डेसिमल में आंसर हो जाएगा 0.0045। जब हम ये बात हमें यहाँ नहीं बतानी चाहिए, लेकिन जब आ गई बात तो हम आपको बता दे रहे हैं, ये वैसे डेसिमल का चैप्टर है। जब किसी भी संख्या को जीरो वाली, एक के बगल जितने जीरो लगे होते हैं अगर उससे भाग करना होता है तो डेसिमल लेफ्ट साइड को जाता है, तो इसमें 2 जीरो वाली संख्या से भाग करना है तो डेसिमल इससे 2 जीरो इधर खिसक जाएगा, तो इसमें ये आ गया। अगर इसमें कोई पूछता नहीं हमको उसमें दीजिए, फ्रैक्शन में दीजिए, सिंपल फ्रैक्शन में दीजिए, तो सिंपल फ्रैक्शन में करने के लिए हमें इसको क्या कर देते, 45, इसको 0.45, इसको हम पूर्ण संख्या बनाते और नीचे भी उसने से ही गुणा करते। ये क्या हो जाता? 45/10,000, 45/10,000। अब इसको हम काट देंगे तो ये आ गया 9/2000। इतनी बात क्लियर है? अब आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में, डेसिमल को परसेंटेज में और परसेंटेज को डेसिमल और सिंपल फ्रैक्शन में बदलना अच्छे से सीख गए हैं। अब हम आपको और क्वेश्चन बताते हैं, इसी पे ध्यान से देखना। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए भैया, कह रहा है 500 का 25% कितना होगा? 500 का 25% कितना होगा? अब इसमें क्वेश्चन को पहले समझिए,
प्यारे भाई हम आपसे कह रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं तो रटने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। अगर आपको रटने वाली पढ़ाई पसंद है तो आप कोई दूसरा यूट्यूब चैनल देख लीजिए प्लीज़। हम रटाने वाली कोई पढ़ाई नहीं है। पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसमें ये क्या कह रहा है। इसको 500 को छोड़ दीजिए, अभी 500 को छोड़ दीजिए। 25% से आप क्या समझते हैं, अभी तक हमने आपको यही बताया। अभी सिर्फ हम आपको परसेंटेज का मतलब समझा रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे। परसेंटेज के तो अभी ऐसे ऐसे सवाल हैं हम आपको देंगे, लगाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे और आपको 100% समझ में आएगा। पहले परसेंटेज का अच्छे से मतलब समझ जाइए, मतलब तो आपको क्लियर हो जाएगा। 25% से आप क्या समझते हैं कि हमारे पास 100 रुपए थे, हमने आपको 25 रुपए दिए। हमारे पास, हम सब रुपए पे ही बता रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए है, हमने आपको 25 रुपए दे दिए तो वो कहलाएगा 25%। 25%। मेरे पास पूरे रुपए 100 ही हैं, हमने उसमें से आपको 25 रुपए दे दिए तो आपको मिला 25, हमने आपको दिया 25%। ठीक है, लेकिन वो हमसे कह रहा है कि अगर आप 100 रुपए में 25 रुपए दे रहे हैं, सामने वाला हमसे बोल रहा है कि यदि आप 100 रुपए में 25 रुपए दे रहे हैं, यदि आपके पास 500 रुपए होते तो उस आदमी को कितने रुपए देते। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, रटने से कुछ बनने वाला नहीं है, आप समझ जाइए। अगर आपको रटने वाली विद्या पढ़नी है तो और बहुत सारे पढ़ाए जा रहे हैं यूट्यूब पे, रटिए आप, खूब अच्छे से समझ में आएगा। आप कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन लगाना अच्छे से जान जाएंगे, ये गारंटी है। तो आपको इसमें यही पूछा जा रहा है, यदि आपके पास 100 रुपए हैं तो आप उसमें से 25 रुपए देते हैं। 100 रुपए हैं तो आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो उसमें से हमने आपको 25 रुपए दे दिया तो ये कहलाएगा 25/100। और अगर हम परसेंटेज में बोलेंगे तो 25%। तो हमसे कह रहा है यदि आपके पास 500 रुपए होते, यदि आपके पास 500 रुपए होते तो आप उनको कितने रुपए देते। तो जब हम 100 रुपए में, अगर हम आपको, अगर इसको हम मार्कर पेन कलम कुछ भी ना उठाएं तो देखिए, जब हम 100 रुपए में 25 रुपए आपको दे रहे हैं और अगर हमारे पास 500 रुपए हो गए तो 100 का कितना गुना 500 है, 5 गुना 100 पंजे 500। और जब 100 रुपए में 25 रुपए दे रहे हैं तो जब हमारे पास ज्यादा रुपए 5 गुने रुपए हो गए तो हमने आपको 5 रुपए देंगे भी, तो 25 पंचे 125। सीधी सी बात है, जब हमारे पास 100 रुपए थे तो हमने आपको 25 रुपए दिए, जब हमारे पास 500 रुपए हो गए तो हमने आपको 125 रुपए देंगे। अगर हमारे पास 600 हो जाते तो हमारे पास 100 का 6 गुना 600 होगा तो आपको हम देंगे 25 का 6 गुना 25 छक्के 150। इतनी बात क्लियर है। अगर हम इसको लगाएंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे 500 का मतलब क्या होता है, गुना। का मतलब होता है गुना। 500 का 25%, 25%, 500 का मतलब गुना, 25 का मतलब ये, और परसेंटेज का मतलब हमने आपको बताया पूरी, हमारे पास कितने रुपए हैं 100, तो जितने रुपए थे उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें। हम 100 में से आपको 25 रुपए दे रहे हैं और 500 का हमसे पूछ रहा है, तो इससे ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, 25 पंची 125, हमने आपको 125 रुपए देंगे। अगर हमारे पास 500 रुपए होता तो हम आपको 125 रुपए देते, लेकिन हमारे पास मजबूरी है, हमारे पास 100 ही रुपए हैं तो हम आपको 25 ही रुपए दे पाएंगे। इतनी बात समझ में आई। 500 का 25% निकालना हो तो इस तरीके से निकालेंगे। कोई दिक्कत, किसी भैया को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है। आगे देखिए, बने रहिए और खूब अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप रट्टा मार के सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई आपका छोटा भाई है, आप अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं या आपको कोई किसी समाज में बैठे हैं, अच्छे से कुछ का फोकस करना है, आपको समझाना है, तो आप समझा नहीं पाएंगे। और आप यकीन मानिए कि अगर आप रटने वाली विद्या पढ़े हैं तो आप उसी टाइप के ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मे बी में है, हो सकता है आप सॉल्व कर सकें, क्लियर नहीं है कि आप सॉल्व भी कर लेंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ लीजिए आपको 100% परसेंटेज समझ में ही आएगा। और हम कुछ भी रटाएंगे नहीं, हम सब समझाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी अलग अलग कर देंगे। आप सिर्फ बने रहिए जेएच स्टडी सेंटर के साथ। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब धुआंधार करिए। अब देखिए भैया, कह रहा 320 का 2 सही 1/2% क्या होगा। 320 का 2.5% कितना होगा। 2 सही 1/2, 2 तो पूरा है और 1/2 का मतलब आधा, तो इसको हम बोल देंगे 2.5। 320 का 2 सही 1/2% कितना है। कहने का मतलब यदि हमारे पास या किसी के पास, या मान लीजिए आपके पिताश्री के पास 100 रुपए थे तो उन्होंने आपको 2.5 रुपए दे दिए, 2.5 रुपए दिए,
100 रुपये थे उनके पास, तो आपको 2.5 रुपये दिए उसमें से बस। तो उसमें पूछा जा रहा है कि यदि आपके पिताजी के पास 320 रुपये होते तो आपके पिताजी ने आपको कितने रुपए दिए होते, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और इसको करिए। इसको देख के मत घबराइए कि ये तो फ्रैक्शन में लिखा है, कुछ है, कुछ भी नहीं है। आप ध्यान से देखिए हम किस तरीके से सॉल्व करें। 320 का मतलब हमने आपको बताया गुणा 2 सही 1/2% को जब हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2 2 जा 4 + 1 = 5/2, तो इसको 5/2 और इंटू 100 हो जाएगा। तो इसको जो ये जो डिनोमिनेटर है और ये जो 100 में डिनोमिनेटर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। कहने का मतलब हमारे पिताजी के पास या आपके पिताजी के पास 100 रुपये थे, उसमें से हमको उन्होंने 2.5 रुपये दिए, तो पूछ रहा है यदि पिताजी के पास 320 रुपये होते तो हमें कितने रुपए दिए होते। इतनी बात क्लियर है भैया। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, जो कुछ कट रहा है 5 से 100 20 बार में कट जाएगा। इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 16 जा और 2 8, मतलब 8 रुपये देते। अगर हमारे पिताजी के पास या आपके पिताजी के पास 320 रुपये होते तो वो हमको 8 रुपये देते। कितने रुपए देते? 8 रुपये देते। और जब अगर लेकिन हमारे पिताजी के पास 100 रुपये हैं तो हमको सिर्फ दे रहे हैं 2.5 रुपये। 2.5 रुपया या बोले 2 रुपये 50 पैसे हमको दे रहे हैं पिताश्री। और अपने पास कितने रुपए रखे हैं? अपने पास कितने रुपए रखे हैं भैया? 97 रुपये 50 पैसे। 97 रुपये 50 पैसे अपने पास रखे हैं और 2 रुपये 50 पैसे उन्होंने हमको दे दिया। इतनी बात क्लियर है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में तो नहीं फंसना चाहिए। अब हम आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आए, आप ध्यान से समझिए। आज से बेसिक है, कुछ नहीं चल रहा है। अगर आपको परसेंटेज आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है और अच्छी बात है। और जिनको नहीं आता है उनके लिए अच्छी बात है, वो अच्छे से सीख पा रहे हैं। और जिनको आ रहा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका फिर से रिवीजन हो रहा है। आप ध्यान समझिए, क्योंकि जितने बार आप पढ़ेंगे उतना आपका मजबूत होता जाएगा। तो आप ध्यान समझिए और वीडियो को बढ़ा के मत देखिए, ध्यान से देखिए और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी आज क्लास 1 है, अब हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, जितना हमसे हो पाएगा उतना कोशिश करेंगे। बस सिर्फ आप ध्यान से देखिए और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में, और हर क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए। जो चीज़ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, उसमें कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। हो सकता है उसी वीडियो में ना दिया पाए जाए, दूसरी वीडियो तीसरी वीडियो आए, लेकिन उसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो आप क्वेश्चन को देखिए, जहां पे नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, दूसरे वीडियो में आपका उसका रिप्लाई दिया जाएगा 100%। अब आप दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन देखिए। देखिए भैया कितना अच्छा क्वेश्चन लिखा है। कहा जा रहा है 30-40 का कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन अभी नहीं लगाएंगे, पहले हम क्वेश्चन को समझाएंगे। कह रहा है 30-40 का कितने प्रतिशत है। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, इसमें पहले आप क्वेश्चन को समझिए, किसके बारे में बात हो रही है और किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है और किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। कह रहा है 30-40 का, तो किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है? 40 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। और किसके बारे में बात हो रही है? 30 के बारे में। तो 30-40 का कितने प्रतिशत है? तो जिसके रेस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष में बात की जाती है, जिसके सापेक्ष में बात की जाती है उसको हम रखते हैं नीचे डिनोमिनेटर पे, और जिसके बारे में बात की जाती है उसको हम रखते हैं ऊपर। तो और पूछा जा रहा है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब वो, अब इतने का मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम आपको बता दिए। कहने का मतलब यदि आपके पास 40 रुपए हैं तो उसमें से अपने भाई को आपने 30 रुपए दे दिए। लेकिन वो पूछ रहा है कि यदि आपके पास 100 रुपए होते, प्रतिशत पूछ रहा है। प्रतिशत का मतलब जैसे प्रतिशत दिखाई पड़े समझ लीजिए 100 की बात हो गई, 100 पे तुरंत दिमाग लगा दीजिए। तो कह रहा प्रतिशत, कितने प्रतिशत, तो पूछ रहा है यदि आपके पास 100 रुपए होते तो आप अपने भाई को कितने रुपए दिए होते। यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो 3 से इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये कट रहा है कुछ, ये कटेगा। 4 1 जा और 4 25। इतनी बात क्लियर है। 25 तिया
75%। कहने का मतलब हमने अपने भाई को 30 रुपए थे, उसमें से 40 रुपए हमने दे दिए। अगर 100 रुपए होते तो हमने अपने भाई को 75% रुपए दिए थे। 100 में से 75% रुपए हमने अपने भाई को दे दिया और 100 में से 75%, जब आप 100 में से 75% अपने भाई को दे दिया तो आपके पास कितने रुपए हैं? हमने बताया कि आपके पास पूरी वैल्यू 100 है, तो आप इसके पास 100% रुपए थे और आप अपने भाई को 75% दे दिए, तो आपके पास कितने परसेंट बचा भैया? 25% आपके पास है। इतने परसेंट आपके पास है। 75% आप अपने भाई को दे दिए, आपके पास थे 100% रुपीज़, अब आपके पास बचे 25% रुपीज़। इतनी बात क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कोई रटना नहीं है भैया, क्वेश्चन को इस तरीके से समझिए। इस तरीके से समझेंगे तो आपको क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। और दूसरा तरीका कि जैसे आपको रेस्पेक्ट और किसके बारे में बात नहीं समझ में आ रही है, तो आप इसको एक तरीका और है, का के पहले जो संख्या लिखी है उसको हम रखेंगे हर पे। देखिए कहा जा रहा है 30 40 का कितने प्रतिशत है, तो का के पहले क्या लिखा है? का के पहले 40 लिखा है, तो 40 को नीचे कर दीजिए और जो 40 के पहले लिखा है इधर जो लिखा है उसको ऊपर कर दीजिए। परसेंटेज की बात की जा रही है, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 1 जा 4, 425 जा और 75%। इतनी बात क्लियर है? ये भी तरीका, ये भी तरीका, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। इतनी बात क्लियर है? अब इसमें हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताते हैं। अभी हम आपको पैमाने के ऊपर परसेंटेज बताएंगे, पैमाने में परसेंटेज कैसे चेंज किया जाता है उसको देखिए ध्यान। देखिए भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पैमाने पे क्वेश्चन चालू हो रहा है कि पैमाने को परसेंटेज में कैसे चेंज करने की कोई घबराने की बात नहीं है, हम अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है 25 पैसे 2 रुपये का कितने प्रतिशत है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो हमको दिया है पैसे और यहाँ पे हमको दिया है रुपए। अब ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है, ये पैसे है और ये रुपए है। पैसे रुपए सेम होता है? नहीं होता है। तो या तो हम इस रुपए को पैसे में चेंज कर ले या पैसे को हम रुपए में चेंज कर ले। दो में एक चीज़ हो सकती है, मतलब हमें सेम बनाना है। कहने का मतलब या तो हम पैसे को रुपए में या रुपए को पैसे में चेंज करें। एज भी जो आपका मन करे वो आप करिए, लेकिन हम एक को करके आपको दिखा रहे हैं कि इसको चेंज कैसे करेंगे, तो फिर लगाएंगे कैसे, ठीक है। अब 2 रुपये को हम पैसे में चेंज करते हैं, हम रुपए को पैसे में चेंज करने चल रहे हैं। अब देखिए आप ध्यान दीजिए कि 1 रुपया में कितना होता है भैया? 1 रुपया में 100 पैसा होता है। इतनी बात तो सभी बच्चों को पता है, 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं। इतनी बात क्लियर है भैया? जब हमारे पास 2 रुपया है तो कितने पैसे हो जाएंगे? 200 पैसे हो जाएंगे, क्योंकि रुपया 2 गुना हो गया तो पैसा भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि 25 पैसे 200 पैसे का कितने प्रतिशत है? बिकॉज 2 रुपीज़ 200 पैसे के बराबर है। इतनी बात समझ में है? अब यहाँ पे होगा, इसको हम आपको समझाने के लिए पूरा लिख ले हैं कि 25 पैसे 200 पैसे का कितने प्रतिशत है। वही बात है, वही सवाल है। सवाल को हमने चेंज करके इस रूप में बना दिया। वही क्वेश्चन है 25 पैसे 200 रुपये का कितने प्रतिशत है, या बोला जाए 25 पैसे 200 पैसे का कितने प्रतिशत है। इतनी बात क्लियर है भैया? अब हमें वही बात जो हमने आपको भी पहले पढ़ा है कि का के पहले देखिए, या आप देखिए कि किसके बारे में बात हो रही है और किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। तो आप उसको मान लीजिए आपको वो भाषा नहीं समझ में आ रही है, तो आप इसको समझिए कि का के लेफ्ट साइड में, का के पहले जो चीज़ लिखा है उसको हम बटे में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जो चीज़ हमको जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम ऊपर लिखेंगे। क्या पूछा जा रहा है? प्रतिशत पूछा रहा है। इसका मतलब है 100 में बात हो रही है, तुम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। इससे ये कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, आ गया 25/2। 25/2 को हम लिख सकते हैं 12.5%। 12.5 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, बचा 1/2।
12 होल 1/2% आया 25/2। इसको हम बोल सकते हैं कि 25 पैसे, अब इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं 25 पैसे 2 रुपए का 12 सही 1/2% है। इतनी बात क्लियर है। वो जैसे हमसे क्वेश्चन कर रहा था हम उसको ऐसे आंसर देंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि 25 पैसे को हम 200 रुपए को हम 200 पैसे में बदले, पैसे वैसे में नहीं, हम ये बोलेंगे कि 25 पैसे 2 रुपए का 12.5%। इतनी बात क्लियर है। 1/2 1/8 का कितने प्रतिशत है। अब आगे हैं फ्रैक्शन में। इस टाइप के अगर क्वेश्चन हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, 1/8 के बारे में रेस्पेक्ट में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, 1/2 के बारे में। और क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, 100 के बारे में पूछ रहा है कि 100 होता तो कितना होता। तो हमें रेस्पेक्ट छोड़ दीजिए, आप ये देखिए कि का के पहले क्या लिखा है 1/8, तो इसको हम 1/8 डिनोमिनेटर के नीचे कर देंगे। और किसके बारे में बात हो रही है, 1/2। इतनी बात समझ में आई। 1/2 बटे का के पहले जो है उसको बटा के नीचे लिखेंगे, भिन्न के नीचे लिखेंगे। और किसके बारे में बात हो रही है, प्रतिशत का मतलब 100 है। इतनी बात क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करें कैसे, बहुत इजी तरीका है। देखिए अगर इस तरीके से आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो आप इसको कर दीजिए 1/2। और पहले आप 2 तरीके से बताएंगे, इसको ध्यान समझिए। 1/2 ऐसे है और ये 8 को हम लेकर जाएंगे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हुआ है 8, और बटे नीचे 1 है, लिख दीजिए 1 गुणे। अब तो सॉल्व हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, हाँ कितना गया 400%, 400% है। 1/2 1/8 का 400% है। इतनी बात क्लियर है। अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, 1/8 और इंटू 100, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको हम कर सकते हैं 1/2 गुणे 8/1 गुणे, और इस ब्रैकेट वाले को पहले हल कर लेते हैं और जो बचेगा उसको हम 100 से गुणा कर देंगे। ऐसे कर दीजिए तो ये होगा 2 4 जा 8, इसका आ गया 4 × 100 = 400। जो तरीका आपको समझ में आए वो कर लीजिए। इस तरीके से फ्रैक्शन में भी अगर कोई 2 फ्रैक्शन दिए हैं उनमें परसेंटेज पूछ रहा हो तो उस टाइप के क्वेश्चन हो गए। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए, ये देखिए भैया क्वेश्चन दूसरे टाइप का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कंपटीशन में, बहुत सारे कंपटीशन में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको ध्यान समझिए, अभी इसमें आपको सस्पेंस भी पैदा होगा, उसको ध्यान समझना। कहा जा रहा है 40-25 से कितने प्रतिशत अधिक है, 40-25 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो परसेंटेज वाली तो बाद में बात होगी, पहले हम ये देखेंगे 40-25 से कितना अधिक है। इतनी बात पहले समझिए। अगर हमसे कोई पूछ ले कि 40-25 से कितना अधिक है तो हम 40 में से 25 को माइनस कर देंगे, जो आएगा उतना अधिक है। इसका मतलब 25 से 15 अधिक है, इतना अधिक है। 15 अगर हम 25 में प्लस कर देते हैं तो 40 के लेवल का आ जाएगा। अगर हम 25 में 15 ऐड कर दें तो 40 के लेवल का हो जाएगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये तो बात क्लियर है कि जब 40-25 से 15 ज़्यादा है तो 25-40 से 15 कम है। बात क्लियर है ना। जब 40-25 से 15 ज़्यादा है तो 25-40 से कम है, सीधी सी बात है, कोई इसमें कोई परेशानी वाली नहीं, सारे बच्चे समझ रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। अब लेकिन हमसे इसमें पूछा जा रहा है प्रतिशत, तो इसका मतलब 40-25 से कितना कम है, 15 कम है। अब जो वहाँ पे इसके पहले हम जब बताते थे तो का के पहले जो लिखा होता उसको हम बटा के नीचे लिखते थे, हर में लिखते थे। अब इसमें जो वहाँ पे का काम कर रहा था वही यहाँ पे से काम करेगा। तो इसके बारे में बात हो रही है, रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो 15/25। 40-25 से 15 कम है और 25 के बारे में बात हो रही है। ये आप कह रहा कितने प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत की बात हो गई, तो इसका मतलब 100 वाली बात हो गई। इतनी बात क्लियर है भैया। अब इसको हम काट देंगे, 25 के 25, 25 चौका 100, 15 चौको 60%। इतनी बात क्लियर है। अब इसको हम कह सकते हैं 40-25 से 60% अधिक है। इतनी बात क्लियर है। सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन अब इसी में क्वेश्चन ये उठता है कि 40 से कितने प्रतिशत कम है। तो अभी आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है, बेवकूफ़ बना रहे हो हमको। अभी आप हमको सोचते होंगे, अभी आपने ही बताया कि 40-25 से 15
ज़्यादा है, और जब 40-25 से 15 ज़्यादा तो 25-40 से 15 कम है, ऐसे इस तरीके से था। अब वही काम इसमें हो रहा है कि जब आप बोल रहे हो कि 40-25 से कितना प्रतिशत अधिक है तो 60% अधिक है, वही क्वेश्चन को पूछ रहे हो 25-40 से कितना प्रतिशत कम है तो 60% कम है। बिल्कुल नहीं भैया, आप ऐसे क्वेश्चन बता देंगे तो गलत हो जाएगा, इसको ध्यान समझिए, दोनों में डिफरेंट है। अब देखिए 25-40 से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है अगर हमसे पूछे तो हम 40 में से फिर 25 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 15%, 15 कम है, सॉरी 15 कम है, 40 से 15 कम है, अगर हम 25 में 15 जोड़ दें तो 40 के लेवल का हो जाएगा, लेकिन चलिए 15 कर दें। अब इसमें देखिए किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, वही हम बार बार रेस्पेक्ट बोल रहे हैं, किसके सापेक्ष में बात हो रही है, 40 के सापेक्ष में बात हो रही है, आपकी 40 के बारे में बात, 40 के सापेक्ष में बात हो रही है, 25 के बारे में बात हो रही है, और कितने प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत को 100 से गुणा कर देंगे, ये कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये होगा 75/2 बराबर 37 से ही 1/। देख लीजिए दोनों में अंतर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ये इससे 15 अधिक तो है, लेकिन जब परसेंटेज होगा तो 60% अधिक है, ये इससे 15% कम है, लेकिन जब परसेंटेज में होगा तो 37 से ही 1/2% कम है। इतनी बात क्लियर, दोनों टाइप के क्वेश्चन हो गए, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा 320 का 20% प्लस 400 का 2 से 1/2% कितना होगा। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कई कंपटीशन में, तो इसको हम आपको बताते हैं। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, 400 का 2.5% पूछ रहा है, हमने आपको बता भी दिया है पहले वीडियो जब हम शुरू किए थे, तो जब हम पढ़ा रहे थे इस टाइप के तो हम आपको बताया था, लेकिन फिलहाल हम इसमें भी आपको बता रहे हैं। 320 का 20% जब निकालेंगे तो 320 का मतलब गुणा 20, और ये प्रतिशत का मतलब 100 होता है, जब हम प्रतिशत को हटा देंगे तो यहाँ पे 100 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था किसी भी फ्रैक्शन का यदि डिनोमिनेटर 100 हो तो वो पूरी वैल्यू परसेंटेज में मानी जाती है। इसको हम ऐसा भी बोलते सकते हैं 7% लिखा है, 7% लिखा है। इतनी बात क्लियर है, इसका मतलब 100 में से 7 बराबर 7%, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने परसेंटेज को हटाया तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पे 100 कर दिया, ठीक है, कि मतलब 100 में से 20, ठीक। अब प्लस 400 का मतलब गुणा 2 से ही 1/2 का मतलब 5 बटे, और ये जो 2 है इसको नीचे लिखेंगे बटे के, और गुणे परसेंटेज को हम हटा दिए। इतनी बात क्लियर है। अब इसको हम देखेंगे, कुछ कट पिट रहा है, काट पिट दीजिए। 20 पंजे 100, 5 से जब हम 320 को कैंसिल आउट करेंगे तो 64 आएगा, 5 6 जा 30 और बचा 2 हो गया 20, 5 4 जा 20। अब इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा, इस 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 पंजे 10। इसका मतलब ये आया 64 दूना 128, और यहाँ आ गया 2 पंजे 10। इतनी बात क्लियर है। ये सॉरी ये तो 5 कटी है, ये 64 के यहाँ पे 1 है, 64 के 64 और प्लस 2 पंजे 10, 64 10 74 इसका राइट आंसर है, यही इसका आंसर होगा। इतनी बात क्लियर है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्लास फर्स्ट ही, इसमें हमने आपको बहुत अच्छे से बेसिक जितना हो सका उतना अच्छे से बताए। अब हम पार्ट सेकंड में आपको बहुत अच्छे टॉपिक के क्वेश्चन बताएंगे।